नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूं खेती के वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपके सामने एक चार्ट लेके बैठा हूं और ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस चार्ट में। तो इस चार्ट के माध्यम से हम किस तरह से अपने फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण को बहुत ही आसान तरीके से पहचान सकते हैं। किसान भाइयों, इस चार्ट में उसी के लिए पूरी आपको देखिए पूरा जानकारी दिखाया गया है। मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, इस चार्ट के माध्यम से आप पूरा देख सकते हैं। तो इसमें किसान भाइयों, हमारे जो फसलों में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो हम उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला तो प्राथमिक पोषक तत्व हो गया, दूसरा द्वितीयक और तीसरा जो होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इसमें तीनों प्रकार के पोषक तत्वों की कमी के लक्षण बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत प्राथमिक से ही करते हैं। तो प्राथमिक में हमारा NPK जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आता है। तो उसमें देखिए, नाइट्रोजन पौधे हल्के हरे रंग के या हल्के पीले रंग के होकर बौने रह जाते हैं। पुरानी पत्तियां पहले पीली होती है रहती है। मोटे अनाज की फसलों में पत्तियों का पीलापन अग्रभाग से शुरू होता है। तो ये नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है। और फिर दूसरा हमारा जो फास्फोरस की कमी के लक्षण है। तो ये फास्फोरस की कमी के लक्षण मैं पढ़ के बता दूं आपको। पौधे की पत्तियां फास्फोरस की कमी के कारण छोटी रह जाती हैं तथा पौधों का रंग गुलाबी होकर गहरा हरा हो जाता है। तो ये आपके जो फास्फोरस की कमी के लक्षण। और तीसरा के अर्थात पोटेशियम। इसका पुरानी पत्तियों का रंग पीला भूरा हो जाता है और बाहरी किनारे कट फट जाते हैं। मोटे अनाज जैसे मक्का एवं ज्वार में ये लक्षण पत्तियों के अग्रभाग से प्रारंभ होते हैं। तो ये आपके पोटास की कमी के लक्षण इसमें इस तरह से बताए गए हैं किसान भाइयों। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक में होगा हमारा NPK। द्वितीयक में हमारा आता है मैग्नीशियम और ये फिर कैल्शियम और उसके बाद ये सल्फर, गंधक। तो ये 3 तत्व हमारे द्वितीयक पोषक तत्व में आते हैं। तो मैग्नीशियम की कमी के लक्षण में इसमें बताया गया, पत्तियों के अग्रभाग का रंग हरा होकर सिराओं का मध्य भाग सुनहरा पीला हो जाता है तथा अंत में किनारों से अंदर की ओर तथा लाल बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं किसान। ये मैग्नीशियम के कमी के लक्षण इसमें बताए गए हैं। उसके बाद आप कैल्शियम में देखें तो प्राथमिक पत्तियाँ पहले प्रभावित होती हैं तथा देर से निकलती हैं और शीर्ष कलियां खराब हो जाती हैं, मक्के की नाली चिपक जाते हैं। ये आपके कैल्शियम की कमी के लक्षण है। और फिर दूसरा आप गंधक की बात करें तो पत्तियां सिराओं सहित गहरे हरे रंग से पीले रंग में बदल जाती हैं तथा बाद में सफ़ेद हो जाती हैं और सबसे पहले नई पत्तियां प्रभावित होती हैं। गंधक अर्थात सल्फर की कमी के लक्षण है। तो ये हमारे द्वितीयक पोषक तत्व हो गए। अब उसके बाद तीसरा जो हमारा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, उसके बारे में अब देख लेते हैं। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं जिंक से। तो जिंक में सामान्य तौर पर पत्तियों के सिराओं के मध्य हरित महीन से के लक्षण दिखाई देते हैं और पत्तियों का रंग कांसा की तरह हो जाता है। ये जिंक के कमी के लक्षण है किसान भाइयों। अब उसके बाद फिर दूसरा हमारा मॉलिब्डेनम। नई पत्तियां सूख जाती हैं, हल्के हरे रंग की हो जाती है, मध्य सिराओं को छोड़कर पूरी पत्तियों पर सूखे धब्बे दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन के उचित ढंग से होने के कारण पुरानी पत्तियां हरित महीन हो जाती है। ये मॉलिब्डेनम के कमी के लक्षण हैं। अब उसके बाद फिर हम कॉपर, तांबा, यह भी सूक्ष्म पोषक तत्व है। नई पत्तियां एक साथ गहरी पीले रंग की हो जाती हैं तथा सूख कर गिरने लगती हैं और खाद्यान्न वाली फसलों में गुच्छों में वृद्धि होती है तथा शीर्ष में दाने नहीं होते हैं। यह आपके कॉपर की कमी के लक्षण है। और उसके बाद फिर मैग्नीज। पत्तियों का रंग पीला धूसर या लाल धूसर हो जाता है तथा सिराएं हरी होती हैं और पत्तियों का किनारा और सिराओं का मध्य भाग हरित महीन हो जाता है। हरित महीन पत्तियां अपने समान आकार में रहती हैं। ये आपके मैग्नीज के कमी के लक्षण है किसान भाई। उसके बाद लोहा, आयरन, यह भी हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो नई पत्तियों में तने से ऊपरी भाग पर सबसे पहले हरित महीन के लक्षण दिखाई देते हैं। सिराओं को छोड़कर पत्तियों का रंग एक साथ पीला हो जाता है। उन्हें के भूरे या धब्बे या मृत ऊतक के लक्षण प्रकट होते हैं। ये आपके आयरन की कमी के लक्षण हैं। फिर आयरन के बाद हम किसान भाई लास्ट जो हमारा बोरान, यह भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसमें वर्धनशील भाग के पास की पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, कलियां सफ़ेद या हल्के भूरे मृत ऊतक की तरह दिखाई देती हैं। तो ये बोरान की कमी के लक्षण है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आप इस चार्ट के माध्यम से अपने फसलों में जो है पोषक तत्व की कमी को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे फसलों में किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है, कौन से पोषक तत्वों की कमी है। और फिर उस हिसाब से अगर आप अपने फसलों में पोषक तत्वों का प्रबंधन करें तो निश्चित ही आपको उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलेगा। क्योंकि हमारे फसलों में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी क्षति होती है तो हम सबसे पहले उसको बीमारी से ही जोड़ते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें पोषक तत्व की कमी। और जड़ में तो यही होता है कि अगर आपके फसलों में पोषक तत्व की कमी है तभी बीमारियां आएगी। तो इसलिए अगर हम इस तरह से अपने फसलों में पोषक तत्वों का सही प्रबंधन कर लें तो फिर हमारे फसलों में बीमारियां भी नहीं आएगी और हमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो आप इस चार्ट के माध्यम से किसान भाइयों बहुत ही आसान तरीके से अपने फसलों में पोषक तत्व के लक्षण को पहचान सकते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई।